Good morning, everybody. Let's discuss the today's first editorial. तो आज का जो फर्स्ट एडिटोरियल है ये यूक्रेन और रसिया के बीच में जो विवाद है उस पर बेस्ड है। तो यहाँ से देखते हैं रशियन रिकॉग्नाइजेशन ऑन पुतिन्स ईस्टर्न यूक्रेन मूव्स। अब ये क्या कह रहा है, जो रशियन का जो रियलाइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, उन्होंने रशियन ने आइडेंटिफिकेशन किया है, जो पहचान लिया है, रियलाइजेशन किया है, जो महसूस किया गया है रशियन के द्वारा कहाँ पर, ऑन पर पुतिन्स ईस्टर्न यूक्रेन मूव्स पर, जो पुतिन का जो ईस्टर्न यानी पूर्वी यूक्रेन में जो मूव्स है वहाँ पर जो रशियन ने रिकॉग्नाइजेशन किया है, वहाँ पर रियलाइजेशन महसूस किया है। क्या महसूस किया है? तो इसके टाइटल पैराग्राफ से पता चलता है कि पुतिन्स एक्शन आर एम्ड एट wresting from the best guarantees against NATO expansion। जो पुतिन्स की जो रशिया का जो प्रेसिडेंट है, जो पुतिन्स, उसकी जो एक्शन है, जो उसकी जो हरकतें हैं, वो हरकतें किसके लिए हैं, जो किसके लिए रेस्ट, किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, आर एम्ड एट है रेस्टिंग, जो रेस्टिंग के तरफ, यानी रेस्टिंग यानी जबरदस्ती किसी चीज को लेने की, जो सडनली और वॉयलेंटली किसी चीज को ले लेना, फ्रॉम से बेस्ट गारंटीज, यानी जो पश्चिमी देश इसकी गारंटी ले, बेस्ट गारंटीज पश्चिमी देशों की गारंटीज, पश्चिमी जो देश हैं वो गारंटीज ले अगेंस्ट जो के नाटो के एक्सपेंशन के खिलाफ है। कहाँ पर है ये, नाटो के एक्सपेंशन, नाटो अपना एक्सपेंशन, जो नाटो का जो एक्सपेंशन है, जो फैलाव है, उसका ये पश्चिमी जो देश है इसकी जो गारंटी लें, उसके ऊपर ये इशारा कर रहा है, खास करके वो यूएसए से वो गारंटी ले कि जो नाटो का जो एक्सपेंशन है वो फिक्स करे, रेगुलेट करे, अपना जो फैलाव है ये बढ़ाते जा रहे हैं उस पर। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड है ये रेस्टिंग। तो रेस्टिंग का मतलब क्या होता है, इसको आप याद रख सकते हो रेसलिंग से। रेसलिंग करते हैं जैसे कहीं पर, यानी पहलवान होता है जो कार्ड में लगते हैं, तो रेसलिंग एकदम आक्रामक हो जाता है और वहाँ पर क्या करता है, वो अपना प्राइज जीत के लाता है। तो यहाँ पर ये रेस्टिंग से लिंक करके याद रख सकते हैं आप कि जो रेस्टिंग है एक किसी से किसी चीज को लेना सडनली और वॉयलेंटली, एम एट होते हैं संकेत, इशारे। और यहाँ पर देखो आपको जो जितना ये रेड कलर है वो सारे क्या है, रेड कलर वाले क्या है, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब। जो ब्लू कलर की है, जैसे मैं कलर को भूल गया हूँ अभी, ये सारे जो ब्लू कलर में है वो क्या है, वर्ब है, और रेड कलर वाले सब्जेक्ट है। अगर आप भी ऐसा करोगे पूरे सेंटेंस में अगर वर्ब और उसके सब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करोगे तो आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। जब तक आप सेंटेंस के वर्ब और उसके सब्जेक्ट को नहीं पहचानोगे तब तक आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता ही नहीं चलेगा, सेंटेंस क्या कह रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर पहले कुछ बुक दिखाता हूँ जो आज के आर्टिकल से रिलेटेड है। आपकी ये बुक है, जैसे अब ये वर्ड था, फर्स्ट वर्ड है रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन क्या है, नाउन है, रियलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन। अब ये देखो एक ये फ्रेज है रेस्टिंग फ्रॉम। रेस्टिंग फ्रॉम जो मैं आपको बता रहा था कि रेस्टिंग से आप इसको रिंग करके रख सकते हो कि टेक समथिंग फ्रॉम समबडी सडनली और वॉयलेंटली, एकदम आक्रामक और हिंसक अचानक रूप से किसी पावर को या किसी चीज को हथियाना देना। और आपके ये रेस्ट ये वर्ब है, नाउन है कि टू भी इंक्रीज करना इनमें फिक्स डायरेक्शन में। अब ये रेस्ट क्या होता है, जो एक की तरफ, यानी जो मूव करे केवल एक ही तरफ, एक फिक्स डायरेक्शन में एक ही तरफ चले,
एक ही तरफ इंक्रीमेंट हो उसका, एक ही तरफ बढ़े, ये रैच है। रैच देखो आपको यहाँ से समझ में आएगा, ये रैच ये देखो, जैसे ये व्हील है आपका, अब ये व्हील है, ये एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, एक ही डायरेक्शन में बनेगा, इस पे कोई पॉइंट है ऐसे, अब यहाँ पर ये ऐसे ये पॉइंट है इसका, अब ये यहाँ पर पॉइंट छुपा हुआ है, अभी ये ऐसे करके आगे बढ़ेगा, ये एक ही डायरेक्शन में, लेकिन क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। एक ये रैचेट व्हील होता है एक गेयर के उसमें, रैचेट व्हील, आई होप आपकी समझ में आ गया वो। और देखो एक है स्पार्क ऑफ। स्पार्क ऑफ क्या है, वर्ब है। स्पार्क ऑफ है जो कॉज टू स्टार्ट, कॉज करके यानी किसी चीज का कार्ड बने, किसी के शुरू करने का, किसी को भड़का दे, किसी कहीं प्रोवोक कर दे, किसी को ट्रिगर कर दे, भड़काना, तेज करना, किसी को किसी चीज का शुरू करने का कारण बनना, स्पार्क ऑफ। एक होता है रिसीड। रिसीड क्या होती है, वर्ब रिसीड होती है रिट्रीट करना, रिट्रीट यानी दोहराना, या पुल बैक वापस खींच लेना, या फिर मूव अवे कर जाना, उससे काफी पीछे दूर हट जाना, बैकवर्ड। एक होता है आपका ये डोमिनेट। डोमिनेट क्या है, वर्ब है। डोमिनेट वर्ब है। डोमिनेट होता है बी लार्ज इन नंबर, क्वांटिटी, पावर और स्टेटस और इम्पोर्टेंस, बहुत ज्यादा यानी बड़ी मात्रा में, लार्ज नंबर और क्वांटिटी, एक बड़ी संख्या में होना, क्वांटिटी में होना, एक पावर का, डोमिनेंट अपना प्रभुत्व, तो अपना बहुत ज्यादा, स्टेटस का और पावर का अपना वर्चस्व रखना, अपना इम्पोर्टेंस रखना, और एक इसका मतलब होता है किसी को कंट्रोल में करना, डोमिनेट कंट्रोल, डोमिनेट। तो आपके आज के कुछ वर्ड थे जो आर्टिकल में, जिसमें जो पहले एडिटोरियल में थे। अब चलो एडिटोरियल देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर वीक्स ऑफ रैचिंग टेंशंस and frenetic diplomacy across Europe, Russian President Vladimir Putin has played a major move by announcing formal recognition for the Donbas region enclaves of Donetsk and Luhansk in eastern Ukraine, one which changed the course of the president's diplomatic efforts। अब यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, आफ्टर के बाद में, कई सप्ताहों के बाद में, सप्ताहों के बाद में, जो रैचिंग टेंशंस, तनावों के जो तनाव है बढ़ चुके हैं, तनावों के बढ़ते हुए कई सप्ताहों के बाद में। अब यहाँ पर ये क्या है, तनाव है जो बढ़ रहे हैं, एक ही फिक्स डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, तो तनाव यानी बहुत ज्यादा बढ़ते हुए हैं कई सप्ताहों के बाद में। और जो फ्रेनेटिक डिप्लोमेसी है, एक तरह से फ्रेनेटिक होता है बहुत ज्यादा कट्टरपंथी वाली जो डिप्लोमेसी है, एक तरह से आप बहुत ज्यादा वायलेंट, हिंसक हो जाओ किसी चीज के लेकर, तो वो ये फ्रेनेटिक डिप्लोमेसी अक्रॉस द यूरोप, जो यूरोप के बाहर में। और रशियन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने हैज प्लेड किया एक मेजर मूव, उन्होंने एक बहुत बड़ा मूव, एक स्टेप लिया गया है बाय द अनाउंसिंग करते हुए, घोषणा करते हुए, एक फॉर्मल रियलाइजेशन की, एक ऑफिशियल जो औपचारिक जो रियलाइजेशन है, कहाँ पर है ये रियलाइजेशन, ऑन पर फॉर रिकॉग्नाइजेशन फॉर द डोनबास रीजन। डोनबास जो यूक्रेन का एक डोनबास रीजन है, जो इनक्लेव होता है, जो किसी एरिया के अंदर जो घिरा हुआ है, तो डोनबास रीजन जो इनक्लेव है, जो घिरा हुआ है, कहाँ पर है ये, ऑफ ए
डोनेस्क और लुहांस्क, डोनेस्क और लुहांस्क इनमें ईस्टर्न यूक्रेन में, ये कहाँ पर है, पूर्वी यूक्रेन के जो लुहांस्क और डोनेस्क के जो शहर हैं उनके बीच में जो है एक डोनबास रीजन, डोनबास का जो रीजन जो गिरा हुआ है, वहाँ पर एक व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत बड़ा मेजर लिया है अनाउंसिंग करते हुए एक ऑफिशियल रियलाइजेशन का, जिसमें वन बिच, जिसमें से एक चेंज क्या है, एक परिवर्तन, जिसमें एक परिवर्तन करते हैं कि द कोर्स ऑफ द प्रेजेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट, डिप्लोमेटिक होते हैं जो कूटनीतिक, जो एफर्ट्स, जो कूटनीतिक जो प्रयासों को प्रेजेंट करने का जो क्या है पाथ, कोर्स, जो कूटनीतिक जो एफर्ट को प्रेजेंट करने के पाथ में एक चेंज करते हैं, जो एक बदलाव लाते हैं। To begin with the recognition of the two separatist groups that control part of the Donbas region, as government signals that Russia is no longer interested in talks on the basis of the Minsk Accords. अभी क्या बता रहे हैं, to begin with, शुरू करते हुए, शुरुआत है किसके साथ शुरू करना, बिगिन करना, शुरू कर देना विद के साथ, किसके साथ में, रियलाइजेशन के साथ में, दो अलग अलग जो ग्रुप्स के, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के, दो अलग अलग जो सेपरेटिस्ट जो ग्रुप हैं, जो समुदाय समूहों के रियलाइजेशन के साथ ही कि दैट जो कंट्रोल करते हैं डोनबास रीजन का जो उस वाले हिस्से को, उस डोनबास रीजन के जो हिस्से को, पार्ट्स, डोनबास रीजन का जो हिस्से हैं, जो पार्ट है, जो भाग है, भागों को जो कंट्रोल करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिग्नल्स, एक गवर्नमेंट के सिग्नल से, गवर्नमेंट के इशारे की तरह से, जैसे गवर्नमेंट, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके ऐसे गवर्नमेंट की तरह से, दैट, अब दैट का आगे बता रहा है कि दैट, ये रसिया, यहाँ पर ये रसिया क्या है, सब्जेक्ट है, रसिया इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, यानी जो रसिया है, दैट रसिया ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहा है इनमें, बातचीत में, वार्तालाप में, टॉक्स, इन टॉक्स, वार्तालाप में, कहाँ पर है ये वार्तालाप, ऑन द बेसिस ऑफ, जो ऑन द बेसिस पे, किसके आधार पर है, मिन्स्क अकॉर्ड्स, मिन्स्क अकॉर्ड्स क्या है, बेलारूस की एक कैपिटल है, तो वो चाहते हैं कि इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कॉमनवेल्थ का एक इंडिपेंडेंट स्टेट के स्टेट है, जो मिन्स्क की कैपिटल है, मिन्स्क अकॉर्ड, उसके एग्रीमेंट में, अकॉर्ड होता है कंसर्ट एग्रीमेंट, उसके बिल्कुल अनुरूप, यानी ये कह रहा है कि ये रसिया नहीं चाहता है कि ये एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट स्टेट बने, ये ऐसा कह रहा है, इस बात पर रसिया इंटरेस्टेड नहीं रहा है बातचीत में। अब देखो, द एग्रीमेंट नेगोशिएटेड इन 2014 and 15 but never fully mandated had secured a special status for the Donbas enclaves। अब यहाँ से यहाँ तक ये बता रहा है कि जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है, अब देखो ये आइकन से आइकन ये लग के ये बता रहा है, क्या बता रहा है, इसने बीच में बताया है कि जो एक नेगोशिएटेड है, जो नेगोशिएटेड किया गया है 2014 और 15 में, जिस पर बातचीत की गई थी 2014 एंड 15 में, लेकिन ये कभी भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। बातचीत तो इस पर 2014 एंड 15 में हो गई थी, लेकिन ये पूरी तरह से कभी भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अब ये एग्रीमेंट क्या करता है सिक्योर करता है एक स्पेशल स्टेटस,
एक विशेष जो स्पेशल स्टेटस को और कहाँ के लिए, डॉनवास इनक्लेव के लिए। जो डॉनवास का जो इनक्लेव है, जो डॉनवास से जो घिरा हुआ जो एरिया है, उसके लिए जो एग्रीमेंट क्या करता है, एक स्पेशल स्टेट को सिक्योर करता है। मिस्टर पुतिन हैड ऑल्सो ऑर्डर्ड रशियन पीस मेकर्स इनटू रीजन। अब मिस्टर पुतिन साहब ने क्या किया है, तो उन्होंने हैड ऑल्सो ऑर्डर, उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है कि रशियन उनके जो पीस मेकर हैं, पीस कीपर्स इनटू रीजन में, रशियन पीस कीपर्स को वहां के रीजन में, वहां के क्षेत्र में पुतिन ने क्या है, ऑर्डर भी दिया है कि a move that could spark of conflict with Ukraine troops। एक जो मूव है, कौन से वाला मूव, जो उन्होंने पीस मेकर्स को वहां के रीजन में जो ऑर्डर दे दिया है, ये वाला मूव, ये क्या कर सकता है, दैट, जो कि कुड स्पार्क ऑफ कर सकता है, कन्फ्लिक्ट को भड़का सकता है, संघर्ष की चिंगारी को भड़का सकता है के साथ, यूक्रेन की फौज के साथ, ये वाला जो कदम है, अगर वो नहीं ले आए, जो वहां पर पीस मेकर्स हैं, जो रशियन के जो पीस कीपर्स हैं, जो शांति को बनाए रखे हैं उस क्षेत्र में, अगर ये वाला ये कदम नहीं ले, तो ये क्या कर सकता है, एक चिंगारी भड़का सकता है वहां पर संघर्ष की, यूक्रेन के बॉर्डर पर, यूक्रेन की फौज के साथ। अब मिस्टर पुतिन में काम दैट, मिस्टर पुतिन में क्लेम, मिस्टर पुतिन ने दावा किया है कि that his move is far short of the invasion that the US and its NATO allies have been warning about, and should not incur any further hostilities from Ukraine। अब मिस्टर पुतिन ने ऐसा दावा किया है कि उनका ये मूव है, उसका ये जो मूव है, ये बहुत दूर है, ये क्या दिखा रहा है, एक इन्वेजन यानी हमले की फार शॉर्ट ऑफ कमी को दिखा रहा है, ये बहुत दूर है, अभी इन्वेजन से बहुत दूर है वो, ऐसा दिखा रहा है। दैट के जो यूएस एंड नाटो के जो अलाई, जो नाटो का जो संगठन है, जो उनके जो मित्र राष्ट्र हैं, वे हैव बीन वार्निंग, वो चेतावनी दे रहे हैं अबाउट के बारे में, और वो शुड नॉट इनकर, और क्या कह रहे हैं कि शुड नॉट इनकर, नहीं करना चाहिए, इनकर होता है घटित होना, किसी के ऊपर और ज्यादा हैपन नहीं, घटित नहीं होना चाहिए, और ज्यादा हॉस्टिलिटीज, आक्रामकता फ्रॉम से, यूक्रेन से, ऐसी भी उन्होंने, और ये कह रहे हैं कि और ज्यादा आक्रामकता यूक्रेन से इनकर नहीं होनी चाहिए, यूक्रेन पर घटित नहीं होनी चाहिए। इन डूइंग सो, इनमें ऐसा करने में हालांकि he has put paid to all hopes that the threat of conflict would recede once the tens of thousands of Russian troops along Ukraine border and in Belarus for military exercise withdraw। अब ये कह रहा है इन डूइंग सो, यानी ऐसा करने में क्या हो रहा है, हालांकि क्या हुआ, हैज पुट कर दिया, उसने रख दिया है, क्या रख दिया है, पेड टू ऑल होप्स, सारी जो उम्मीदों को उसने रख दिया है, जो पेड जो उम्मीद थी, जो सारी उम्मीदों को कहाँ पर रख दिया है, सारी उम्मीदों को रख दिया है, पेड टू ऑल होप्स, जो पेड की गई थी वो सारी उम्मीदें उसने क्या रख दिया है, जो उसने अपने बॉर्डर पे सियाने बहुत सारे जो टैंक और जो मिसाइल लगाए थे, वो सारे कर दिया, रख दिया है, हैज पुट छोड़ दिया, रख दिया है कि दैट के ये थ्रेट जो है ऑफ की कॉन्फ्लिक्ट की, कि
थ्रेट है जो कॉन्फ्लिक्ट की वुड होगी रिसीड, ये रिसीड कर सकती है, ये वुड रिसीड यानी रिट्रीट करेगी, वंस एक बार फिर से ये रिट्रीट करेगी, वो बैक पुल बैक वापस खींच लेगी क्योंकि एक बार फिर से द टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ रशियन ट्रूप्स, जो हजारों जो रशियन की फौज है जो अलोंग के यूक्रेन बॉर्डर के किनारे पे, जो यूक्रेन बॉर्डर पे है, यूक्रेन के बॉर्डर पे है, और ये इनमें बेलारूस में, यूक्रेन बॉर्डर पे और इनमें बेलारूस में फॉर मिलिट्री एक्सरसाइज, जो बेलारूस में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसकी जो विड्रो वापसी के, जो एक तो ये रशिया की जो ट्रॉप्स की फौज है यूक्रेन के बॉर्डर पे, और जो बेलारूस में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसकी जो वापसी है, ये एक बार हो सकता है ये वाली जो थ्रेट है वो फिर से वापस कर दे, यानी संघर्ष की जो थ्रेट को रिसीव कर दे, रिट्रीट कर दे, दोहरा दे। फाइनली his move is a clear sign that situation is not going to be managed or handled without NATO sitting down to the serious negotiation over the security guarantees. He has been demanding for 2 decades, and some discussion about how to regulate the expansion of NATO to Russia's neighboring countries and heavy pressure of Western troops and weapons in the region. यहाँ से यहाँ तक ये पैराग्राफ कहता है फाइनली आखिरकार जो ये हिज मूव, जो उसका मूव है ये क्लियर साइन है, आखिरकार ये जो मूव है किसका मूव है, इनका मूव है, ये क्लियर साइन है, एक स्पष्ट साइन है कि जो सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू बी मैनेज, यानी ये नहीं जा रही है टू बी मैनेज्ड, यानी ये मैनेज हो और हैंडल होती हुई नहीं दिख रही है। इसका जो मूव ये क्लियर साइन दिखाता है, जो ये कह रहा है कि नाटो का क्लियर साइन दिखाता है कि ये वाली जो सिचुएशन है ये अभी भी नहीं जा रही है तो भी मैनेज एकदम व्यवस्थित और हैंडल होते हुए, हैंडल्ड जो मैनेज्ड है और जो हैंडल है ऐसी नहीं जा रही है विदाउट, और ये कब तक नहीं जाएगी कि विदाउट बिना नाटो सिटिंग डाउन, जब तक बिना नाटो जब तक सिटिंग डाउन नहीं करेगा, एक मीटिंग नहीं करेगा, सीरियस नेगोशिएशन एक गंभीर और सीरियस की बातचीत नहीं करेगा ओवर कहाँ पर ये सिक्योरिटीज की गारंटीज की, जो सिक्योरिटी गारंटीज पर जब तक जो नाटो है एक मीटिंग नहीं करेगा, सीरियस नेगोशिएशन नहीं करेगा, तब तक ये सिचुएशन नहीं हुआ है नॉट गोइंग टू बी मैनेज और हैंडल होती हुई नहीं जा रही दिख रही है। और ही हैज बीन जो उसने डिमांड कर रहा है, रसिया ऐसी डिमांड कर रहा है फॉर 2 decades यानी 2 दशकों से, यानी 20 सालों से डिमांड भी कर रहा है। और ये ऐसा कुछ सम डिस्कशन है, कुछ डिस्कशंस जो ऐसे जो डिस्कशंस हैं कहाँ पर के अबाउट के बारे में है कि ये रेगुलेट करे, कंट्रोल करे जो एक्सपेंशन है ऑफ नाटो का। अब ये रसिया ये कह रहा है कि जो नाटो है अपने एक्सपेंशन को कंट्रोल करे, नियंत्रित करे, कहाँ तक है अपने फैलाव को, जो एक्सपेंशन जो फैलाव है ये बढ़ाता जा रहा है। तो कहाँ पर ये बढ़ा रहा है, रसिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, रसिया की नेबरिंग कंट्रीज में, और ये हैवी प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न ट्रूप्स, और जो हैवी बहुत ज्यादा बड़ा भारी जो प्रेजेंस उपस्थिति है, बहुत बड़ी मात्रा में जो उपस्थिति है पश्चिमी ट्रूप्स की जो यूएस की जो फौज की और जो वीपन्स की इनमें रीजन में, इस वाले रीजन्स में। तो यही कह रहा है कि ये जो बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रेजेंस की गई है यूएस के जो ट्रूप्स फौज की और हथियारों की इस रीजन में, और जो नाटो ये एक्सपेंशन कर रहा है, एक्सपेंशन करे अपने कंट्रोल करे अपने फैलाव को जो रसिया की जो नेबरिंग कंट्रीज में है।
तो जब तक ये डिस्कशन नहीं करेगा इस पे, तब तक ये कैसा है, ये सिचुएशन हैंडल होती हुई और मैनेज होती हुई नहीं दिख रही है। अभी कह रहा है the ball is now in the court of the US and its European allies to decide whether they would react with sanctions, military action or return to the diplomatic table। अब ये कह रहा है the ball यानी जो बॉल है अब कहाँ पर है, ये यूएस के कोर्ट में, यूएस के यानी ये बॉल है, अब ये बॉल यूएस के हाथ में है क्या, ये और इट्स यूरोपियन अलाइज, यूएस और इसके जो यूरोपियन जो अलाइज हैं, जो मित्र इसके जो राष्ट्र हैं, जो मित्र राष्ट्र हैं, उनके कोर्ट में है, उनके पाले में ये बॉल ये डिसाइड करेंगे कि वेदर के हाँ के ना, वेदर के हाँ के ना क्या वे वुड रिएक्ट करेंगे दिस सैंक्शंस, क्या वो रिएक्ट करेंगे, प्रतिक्रिया करें सैंक्शंस के साथ में, मिलिट्री जो एक्शंस हैं और जो रिटर्न है, जो वापसी है एक डिप्लोमेटिक टेबल पर। अब ये कह रहे हैं कि ये उनके हाथ में है, यूएस के और यूरोपियन मित्र राष्ट्र हैं उसके, क्या वो डिसाइड करें कि वो रिएक्ट करेंगे वे सैंक्शंस को लगाएंगे या फिर सैंक्शन और मिलिट्री एक्शन या फिर वो वापस करें, वापस आएंगे एक डिप्लोमेटिक टेबल पर, यानी जो डिप्लोमेटिक टेबल यानी कूटनीति, जो लोकतांत्रिक वाली जो टेबल पर रास्ते पर। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ में अब ये बता रहे, अभी इंडिया की यहाँ पर चर्चा हो रही है कि for New Delhi the escalations in tensions comes at a particularly sensitive times। अब ये कह रहा है नई दिल्ली में for न्यू दिल्ली यानी जो नई दिल्ली के लिए क्या है, द एस्केलेशन है, जो इंक्रीमेंट है, कहाँ पर है इंक्रीमेंट, जो तनावों में जो इंक्रीमेंट है, जो तनावों में जो बढ़त देखी गई है, इंक्रीमेंट देखा गया है, ये कम्स आता है एट एक पार्टिकुलर सेंसिटिव टाइम से, एक जो पार्टिकुलरली जो विशेष रूप से एक सेंसिटिव टाइम से, उस वाले वक्त से जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टाइम से आते हैं, जो तनाव से जो तनाव में जो इंक्रीमेंट हुआ है, ये कब आते हैं, सेंसिटिव टाइम कौन सा है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर has been traveling to Germany and France, and while he has tried to shift the focus of his European interlocutors to the Indo-Pacific, it is Russia's action that dominate the conversation। अब यहाँ से यहाँ तक ये बता रहा है कि जो तनाव में जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो बढ़त हुई है, ये कब हुई है, एक सेंसिटिव टाइम में, बहुत ही ज्यादा जो बेसिक्स करती है सेंसिटिव टाइम्स में उस समय हुई थी। ये सेंसिटिव टाइम कौन सा है कि जब हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो हैज बीन ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग यात्रा कर रहे हैं टू जर्मनी एंड फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस के जो विजिट पे हैं, जो जर्मनी और फ्रांस में जो विजिट कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और वाइल जबकि ही हैज ट्राइड, और उन्होंने ऐसी कोशिश भी की थी कि वो शिफ्ट कर दें ना पूरे जो फोकस है, पूरे फोकस को और हिज यूरोपियन, अपने जो यूरोपियन जो इंटरलॉक्यूटर्स हैं टू द इंडो पैसिफिक। तो इंटरलॉक्यूटर्स क्या होते हैं, जो जैसे किसी कहीं पर जो बातचीत होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि मीडिएटर की तौर पर ये जो बीच में कोई आदमी होता है, जैसे किसी मीटिंग का जो पार्ट है, उस मीटिंग का एक पर्सन, तो कहीं मीटिंग हो रही है, तो यहाँ पर यही कह रहा है जो यूरोपियन इंटरलॉक्यूटर्स को टू द कहाँ पर इंडो पैसिफिक में,
उन्होंने ऐसी कोशिश भी की थी कि वो शिफ्ट कर दें, पूरा फोकस है अपने जो यूरोपियन, उनके जो यूरोपियन में के जो इंटरलॉक्यूटर्स हैं उनको पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में, लेकिन इट इज रशिया एक्शन। लेकिन ये रशिया का जो एक्शन क्या है, जो रशिया की जो हरकतें हैं, रशिया के जो एक्शन है, जो रशिया का जो तांडव मचा रखा है रशिया ने, ये क्या है, ये डोमिनेट है द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में यानी बातचीत में ये कैसा है, बहुत ज्यादा डोमिनेट, बहुत ज्यादा लार्ज है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो रशिया का जो तांडव जो मचा रखा है रशिया ने, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर क्या है कि जो इंडिया है अपने मुद्दे को ये लेके ही नहीं आ पाएगा। जो यूरोपियन इंटरलॉक्यूटर्स हैं, जो इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल लेवल पर, कहाँ पर, इंटरनेशनल लेवल पर। और इसके साथ ही साथ इन एडिशन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज विजिटिंग मॉस्को, द फर्स्ट वाई अ पाकिस्तान पीएम इन ओवर 2 decades। अब ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, जो विजिट कर रहे हैं मॉस्को की। और साथ ही साथ इन एडिशन, इसके अतिरिक्त क्या है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं ये विजिट कर रहे हैं मॉस्को में। तो पहली बार एक पाकिस्तान पीएम 2 दशकों से और 20 सालों से पहली बार किसी पाकिस्तान पीएम ने विजिट की है मॉस्को में। एंड न्यू दिल्ली इज वॉचिंग द न्यू टाइज क्लोजली। और न्यू दिल्ली क्या कर रहा है, तो नई दिल्ली हमारी ये वॉचिंग, ये नजर गड़ाई हुई है, देख रही है, वॉचिंग कर रही है जो नए संबंध हैं, जो नए संबंधों को क्लोजली, बहुत ज्यादा क्लोजली, नजदीकी से। द टाइमिंग ऑफ द tensions is all the more inconvenient given that the delivery of Russian S-400 missile system is underway। अब ये क्या कह रहा है कि जो टाइमिंग है, जो समय है, द टाइमिंग लगा के बता रहा है, जो वो वाला समय, जो महत्वपूर्ण समय, जब जो तनाव वाला समय है, तो तनाव का समय है, इज ऑल द मोर इनकन्वीनियंट, सभी में, जो तनाव वाला जो समय है जो ऑल, सभी से और भी ज्यादा इनकन्वीनियंट है, और भी ज्यादा असुविधाजनक है। बी गिवन दैट, देखते हुए कि जो डिलीवरी है ऑफ रशिया के S-400 मिसाइल सिस्टम की जो अभी भी अंडरवे है, जो रशिया ने हमें S-400 जो एक मिसाइल सिस्टम जो दिया है, जो हमने रशिया से खरीदा है, उस चीज को देखते हुए जो सिस्टम S-400 जो मिसाइल सिस्टम जो क्या है अभी अंडरवे है। एंड USA administration is still to decide on whether to waive or impose CAATSA sanctions against India। अब यूएस क्या है, जो यूएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूएस का जो प्रशासन है, वो अभी भी क्या है, इट स्टिल, जो अभी भी डिसाइड कर रहा है, अभी भी क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कहाँ पर, कि ऑन के वेदर के हाँ या ना के ये वेव करे, छोड़ दे या इम्पोज करे CAATSA सेक्शन। तो CAATSA सैंक्शन है, जो CAATSA अधिनियम है अगेंस्ट इंडिया के। अब ये यूएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन यही सोच रहा है कि जो CAATSA का जो अधिनियम है उसको ये इम्पोज करे या फिर छोड़ दे, ये डिसाइड कर रहा है। ये CAATSA अधिनियम क्या होता है, ये यूएसए ने बनाया है अपना, कि जो हमारे जो शत्रु राष्ट्र है उनसे अगर कोई भी हथियार वगैरह खरीदता है तो हम उसे क्या करेंगे, CAATSA अधिनियम के अगेंस्ट जाएगा, वो भी हमारा एक तरह से शत्रु हो जाएगा। जैसे अभी क्या है, ईरान से और उत्तरी कोरिया और रूस, इससे क्या है अभी यूएसए की दुश्मनी चल रही है एक तरह से।
तो इसके लिए काटसा अधिनियम लिया है और काटसा अधिनियम को साइड में रखते हुए हमारे मोदी जी ने क्या है AS-400 मिसाइल रूस से खरीद लिया, क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर भी वहां से लिया था USA से। अब देखो, एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप को इंडिया स्टेटमेंट एट द UNSC that appealed for diplomacy and de-escalation while making no critical comment about Mr. Putin's announcement is not just as an assertion of India's traditional principled position or a study in pragmatism, but also a reflection of difficult position New Delhi find itself in over the conflict, which appears to have now entered a new phase। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा समझते हैं क्या हुआ इसमें। एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप जो इंडिया का जो स्टेटमेंट है कहाँ पर है, एट द यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, जो जिसने अपील किया फॉर के लिए डिप्लोमेसी के लिए, कूटनीति के लिए और डी एस्केलेशन के लिए, एक डिक्रीमेंट के लिए, गिरावट के लिए, एक कम करें एक कूटनीति और ये डी एस्केलेशन यानी ये कम करें जबकि मेकिंग नो क्रिटिकल कमेंट यानी मेक करते हुए कोई भी क्रिटिकल कमेंट नहीं दिया है अबाउट के बारे में, किसके बारे में, जो मिस्टर पुतिन के जो अनाउंसमेंट के बारे में। अब इंडिया ने कोई भी क्रिटिकल कमेंट नहीं दिया है जो रूस के जो हैं प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के जो अनाउंसमेंट थी उसके बारे में। और ये स्टेटमेंट क्या है, ये इज नॉट जस्ट एन असर्शन ऑफ इंडिया, जस्ट एक महज एक असर्शन नहीं है, यानी सपोर्टिव, किसी के सपोर्ट में, यानी जो किसी के सपोर्ट में नहीं है, यानी जो सपोर्ट में नहीं है, ज्यादा असर्शन होता है जिस पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया है। जो इंडिया का स्टेटमेंट है नॉट यानी जो महज एक असर्शन नहीं है, एक सपोर्टिव नहीं है, एक जिस पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया है। और जो इंडिया का जैसी जो इंडिया की जो परंपरागत जो सैद्धांतिक जो पोजीशन है, जो स्टांस है, जो इंडिया का जो पुराना यानी प्रिंसिपल जो सैद्धांतिक जो स्टैंस उसका जो रवैया है, क्या वो ज्यादा कभी भी किसी से दुश्मनी और कभी भी किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं रखता है, कहीं पर ऐसा जो कमेंट नहीं करता है। और कहाँ पर और एक स्टडी जो हुई है इनमें प्रैग्मेटिज्म में, एक प्रैक्टिकल स्टडी में, एक प्रैक्टिकल जो स्टडी है, प्रैग्मेटिज्म होता है एक प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक नॉलेज और वैल्यू का जो क्राइटेरिया होता है प्रैग्मेटिज्म, वट ऑल्सो बल्कि एक जो रिफ्लेक्शन है, जो एक परिवर्तन है, जो चेंज है, रिफ्लेक्शन है किसका, डिफिकल्ट पोजीशन का, बल्कि एक रिफ्लेक्शन तो दिखाया इसकी डिफिकल्ट पोजीशन का। न्यू दिल्ली ने फाइंड किया है इटसेल्फ, स्वयं को, खुद को, नई दिल्ली ने स्वयं को पाया है, कहाँ पर पाया है, इन ओवर द कॉन्फ्लिक्ट, ओवर में कॉन्फ्लिक्ट में न्यू दिल्ली ने फाइंड किया है खुद को कॉन्फ्लिक्ट में पाया है, उसने खुद को संघर्ष में पाया है, जो विच एपियर होता है टू हैव नाउ एंटर्ड अ न्यू फेज। अब ऐसा लगता है कि ये एंटर कुछ हुआ है एक नए फेज में। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि जो इंडिया का जो स्टेटमेंट आया था, जो मिस्टर पुतिन के अनाउंसमेंट पर, वो ज्यादा क्या था, उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया था, इंडिया ने ज्यादा किसी का क्रिटिसिज्म नहीं दिखाया उसमें यूरोपियन कंट्रीज का। तो यही यहाँ पर बता रहा है। चलो यहाँ पर ये सेशन को रैप अप करते हैं।